सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करें, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th जो भाव है उनके कारक ग्रह, इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गति से रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गति से रहेंगे। जो बीच का समय काल है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति ये अतिचारी होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और इसी गोचर के बीच में बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 9वां भाव भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की इस गोचर परिवर्तन से 1st हाउस अर्थात आपकी राशि, 3rd हाउस पराक्रम भाव और साथ में संतान भाव अर्थात 5th हाउस पर दृष्टिपात करके उन्हें प्रभावित करेंगे। इस एपिसोड में हम आपकी तुला राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप तुला राशि के जातकों को बृहस्पति का यह गोचर कई मामलों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। आपको इस गोचर में भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति राशि पतन से आर्थिक उन्नति होगी। संतान जन्म, विशेषकर पुत्र जन्म का उत्सव होगा। भाग्य में विशेष उन्नति होगी। आप अपने प्रयासों से मन की कुछ इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। और बीते दिनों जिन समस्याओं से आप बहुत परेशान थे उसमें अब कमी महसूस होगी। सरकारी मान सम्मान और प्रमोशन संभव हो सकता है। हर प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। भाइयों से सुख और सहायता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इस दौरान कोई बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ खरीदने के योग बन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी इस समय में खरीद पाएंगे। आपके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य अब बढ़िया बैठेगा और लंबी यात्राओं के मध्य आपसी प्रेम और बढ़ेगा, नज़दीकें और बढ़ेंगी। 12 जून से लगा करके 5 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तब आपके कामकाज में बाधाएं आएंगी और जीवन साथी का हस्तक्षेप बढ़ेगा, इंटरफेरेंस बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति भाग्य भाव में वक्री अवस्था में होंगे, तब इस दशा में आपको अपने कामों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक से ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही सफलता के योग बन पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय के अर्थात आपके कैरियर की। बृहस्पति के इस गोचर से कैरियर में नए ऑफर मिलेंगे। पैसा कमाने के नए नए रास्ते खुलेंगे और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नई शुरुआत करने को मिलेगी। हालांकि अभी आपके पुराने और फंसे हुए कार्यों को पूरा होने में कुछ तेज़ी आ सकती है।
साथ ही पुरानी वस्तुओं या पुरातत्व के क्षेत्र में, एंटी के क्षेत्र में कोई काम करने वाले लोगों को अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है, भारी सफलता मिल सकती है। इस दौरान विदेश भ्रमण सफल रहेगा और इससे कमाई के नए नए रास्ते पता चलेंगे। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, तब आपको अपने काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ये बोल सकते एक से ज़्यादा प्रयासों के बाद ही सफलता के योग बन पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर आकस्मिक या अप्रत्याशित धन लाभ दे सकता है। इस दौरान बहुत बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वह भी इस समय में खरीद पाएंगे, वह भी संभव है। कुछ लोग जमीन, घर या वाहन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। यह गोचर विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कामकाज आपसे करवा सकते हैं। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के सबको भौचक्का कर सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और आप पहले से ही वीज़ा के लिए तैयारी कर चुके हैं, तो आपका वीज़ा लगने वाला है या लग चुका है। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे, अर्थात 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक, तब उधार लिया हुआ पैसा वापस चुकाना पड़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, अपनी बीमा पॉलिसी पर लोन लेना पड़ सकता है और हो सकता है बड़ा इन्वेस्टमेंट नुकसानदेह साबित हो। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ के ही आपको लोन लेना है या कदम बढ़ाना है। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की अर्थात फैमिली लाइफ की। देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर धर्म कर्म के मामलों में आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। आप परिवार के साथ तीर्थयाटन पर जाना पसंद करेंगे। मंदिरों में और तीर्थ स्थानों के दर्शन करना आपको संतुष्टि और सुख देगा। घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। भाई और संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों का सुख प्रदान करेगी। दोस्तों से भी, फ्रेंड सर्कल से भी आपको लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो या लंबी यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेगी और उनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरे भाव पर अर्थात पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके साहस को बढ़ाएगी, आपके संचार कौशल को उन्नत करेगी। आप अपने प्रयासों से मन की कुछ इच्छाओं को इस गोचर काल में पूर्ण कर सकते हैं और बीते दिनों जिन समस्याओं से आप परेशान थे उनमें कमी महसूस कर सकते हैं। बृहस्पति का रोग भाव का स्वामी होना, छठे भाव का स्वामी होना इस बात के संकेत देता है कि ननियाल पक्ष, मामा आदि आपका साथ देंगे या उनसे आपको सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। जीवन साथी के साथ में सामंजस्य अच्छा बैठेगा। आप दोनों साथ में मिलकर के यात्राएं भी करेंगे। लंबी यात्राओं के मध्य आपसे प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ होने के योग बनेंगे या आपका भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उदय होगा। आपके प्रेम संबंधों में, जो भी प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए ये शब्द है, प्रेम संबंधों में आपको प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर्स के ज़्यादा घनिष्ठता महसूस करेंगे। आप उन्हें बहुत प्यार से संभालेंगे और उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। इससे आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, आपसी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, विवाह योग बन सकता है। नवविवाहित जातकों को या फिर जिनकी शादी होने वाली है, उनका आपके जीवन में साथ भाग्योदय लेकर के आएगा। अर्थात आपके शादी होने से, आपके जीवन साथी आने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा। यह समय अवधि उनके लिए भी बहुत अनुकूल साबित होगी जो अपनी परिवार की मदद से अरेंज मैरिज के लिए आगे जाना चाहते हैं। आइए अब बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गोचर अनुकूल रहेगा। आपको अपने एफर्ट्स में सक्सेस मिलेगी। पंचम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपका मन सहज भाव से पढ़ाई में लगेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, टेलीकॉम सेक्टर में भी जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनकी स्थितियां भी बहुत पॉजिटिव है, उनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 14 मई 2025 से बृहस्पति आपकी राशि से 9th हाउस में आने से आपके जीवन में
उन अनिश्चितताओं और उन समस्याओं से राहत दिलवाएंगे जो आपके जीवन में ऑलरेडी खड़ी हैं, जिनका आप लंबे समय से सामना करते आ रहे हैं। 2025 के अंत में 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति जब वक्री होंगे, तब लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई बीमारी सर्जरी का कारण बन सकती है। संतान उत्पत्ति के बारे में देरी से फैसला लेने वालों को इलाज करवाना पड़ सकता है, ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़ या केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल दान कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद पर्सन को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी तुला राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको या गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी जन्मपत्री आपकी अपनी डिटेल से बनेगी और आपके योग दुर्योग, आपकी दशा अंतर्दशा का फल आपको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। ये गोचर फल उसमें कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी कर सकता है और ये आपकी जन्म कुंडली के संदर्भ में ही होगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, वर्ष में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी पर्सनल समस्या हो, तब भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पहुंचेंगे और आप आराम से अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर, और जो विदेश में रहते हैं उनको उनके समय पर, जब वो ऑफिस में या घर में, उस समय बात कर सकते हैं। अर्थात हम ऐसा एफर्ट करेंगे जिससे आप अपनी जीवन में आराम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा पाएँ, जो पूछना चाहते हैं पूछ पाएँ और जो डिस्कस करना है वो डिस्कस कर पाएँ। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।